हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर थोड़ा सा प्लेन मिरर भी देखा था। अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, मतलब पीछे से बनती हुई दिखती है। इरेक्ट बनती है, मतलब सीधी बनती है। और लेटरल इन्वर्जन दिखता है, लेटरल इन्वर्टेड दिखती है, मतलब आपका लेफ्ट मिरर में आपका राइट दिखता है और आपका राइट मिरर में आपका लेफ्ट दिखता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने प्लेन मिरर के बारे में जान लिया था। आज हम बात करेंगे स्पेरिकल मिरर्स की। ठीक है, अगर कोई भी मिरर है, उसकी सरफेस अगर स्पेरिकल हो, गोल हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर्स बोलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन स्पेरिकल मिरर्स कैसे बनते हैं ये समझेंगे। देखिए, एक स्पेरिकल मिरर्स तब मिरर बनता है, अभी हमने देखा भी था, मिरर तब बनता है कि कोई भी सरफेस क्या होती है? पेंट होती है, तब वो मिरर बनता है। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी लेंस को अगर आपने पेंट किया है तब वो मिरर बनता है। मान लीजिए ये एक स्पेरिकल लेंस है, इसका ये टुकड़ा काट दिया, ठीक है, अगर इसका इतना टुकड़ा ये काट दिया, ठीक है, और इधर से पेंट कर दिया, तो आपको क्या दिखेगा? वो ऐसे दिखेगा। इधर से पेंट है ना, इधर से पेंट है, मान लो है, इधर से पेंट है। अब ये बन गया स्पेरिकल मिरर, क्योंकि आपने पेंट कर दिया। पहले ये लेंस था नॉर्मल, आपने इसे पेंट कर दिया। तो पहले मैंने बताया था, हम प्लेन मिरर में तो पेंट हम किससे करते हैं? नॉर्मल मिरर में हम पेंट करते हैं सिल्वर से। तो अगर मान लीजिए इस सरफेस को हमने कोई भी ब्लैक पेंट कर दिया, कोई भी पेंट कर दिया, तो ये सरफेस अब क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है। ये सरफेस रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। फिर हमारे पास रिफ्लेक्शन के लिए क्या है? ये सरफेस है, ठीक है। ऐसे मिरर्स को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ओके स्टूडेंट्स, जो कर्व्ड इनसाइड जा रहा है, ठीक है, उसकी सरफेस इनवर्ड है, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है, तो हम उसे बोलेंगे कॉनकेव। केव के अंदर रिफ्लेक्शन है ना। अगर थोड़ा सा देखेंगे, अगर सरफेस मान लीजिए हमने ये वाला साइड लिया था, अब मान लीजिए हम लोग ये वाला साइड ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, है ना, और इसमें ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट पेंट कर देते हैं। अंदर वाले पार्ट को हमने ब्लैक पेंट कर दिया है। अब यहाँ तो रिफ्लेक्शन होने से रही, अब रिफ्लेक्शन हमारी कहाँ से हो रही है? बाहर, आउटवर्ड वाले एरिया से, आउटवर्ड जो लेयर है वहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, इनवर्ड नहीं हो रही है। तो इसका मतलब इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपको? तो हमारा मिरर बनता कब है? लेंस को काट कर, पेंट वेंट कर कर, तब जाके हमारे मिरर्स बनते हैं। ओके स्टूडेंट, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में फ़र्क भी हमने देख लिया। कॉनकेव मिरर में अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग है, कॉन्वेक्स में बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग है। ये कॉनकेव ये कॉन्वेक्स है ना। तो पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर कॉन्वेक्स के बारे में बाद में जानेंगे, या किसी भी मिरर के बारे में आप समझ लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ना अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ मिरर। देखिए, हर मिरर के कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि एक कॉनकेव मिरर तब बना जब हमने उसे बाहर पेंट किया, अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस छोड़ी, है ना, इसीलिए। अभी आप मान लीजिए कि ये एक मिरर है, तो ये क्या है? एक मिरर कब बना? स्पेयर से टूटा। तो एक मिरर का सेंटर क्या होता है? जो कि एक स्पेयर का होता है। इसीलिए हम कोई कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका हम सेंटर क्या मानते हैं? इसको मानते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको सीधे ऐसे बता देते हैं, ऐसे देखिए, ये मिरर है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है? क्योंकि एक स्पेयर का टुकड़ा है, इसीलिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अगर इससे ये लाइन जोड़ें तो आपको पता है ये एक सर्कल है, ये देखिए, ये क्या हुआ? रेडियस हुआ, ये सी हुआ, रेडियस ऑफ अ, ठीक है, रेडियस ऑफ द स्पेयर, ठीक है, रेडियस ऑफ द
दिस मिरर, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई, है ना। अब मान लीजिए ये है, इस पूरे सेक्शन को भी कुछ बोलते हैं, ये पूरे को भी हम कहते हैं अपार्चर। अपार्चर, अपार्चर। मान लीजिए ये सरफेस है, ये है, ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, बाहर ये पेंट है, तो ये पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, अपार्चर। ओके, इस पूरे एरिया को जो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ जहाँ रिफ्लेक्शन हो सकती है एंड तक, वो सब क्या कहलाता है, अपार्चर, ठीक है। तो इस अपार्चर का मिडिल पॉइंट, बिल्कुल इस अपार्चर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट, इस अपार्चर का सेंटर पॉइंट, नॉट फुल स्पेयर का, अपार्चर का सेंटर पॉइंट कहलाता है पोल। बना देते हैं पोल। इसका जो सेंटर पॉइंट है इसे कहते हैं हम पोल। एम आई क्लियर टू यू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे स्पेरिकल मिरर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनके पार्ट्स देख रहे हैं। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी भी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक्चुअली वो स्फेयर का है इसलिए उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा गया है। किसी सेंटर से कोई लाइन ज्वाइन करती है तो हम उसे रेडियस कहते हैं, है ना। और पोल क्या होता है, किसी अपार्चर जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिधर भी, तो वो पूरा कहलाता है अपार्चर। अगर यहाँ से रिफ्लेक्टिंग है तो यहाँ, अगर कॉन्वेक्स है, ये रिफ्लेक्टिंग के अंदर पेंट है, तो ये पूरा अपार्चर है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अपार्चर के बीच का पॉइंट पोल कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए, तो पार्ट्स में ये है। थोड़ा सा आपने देखा होगा फोकस, कि मैडम ने फोकस के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, वो भी देखा है हमने। चलिए वो भी बता देती हूँ मैं। तो देखिए, ये हुआ हमारा कॉनकेव मिरर, मान लेते हैं। ये क्योंकि एक स्फेयर का टुकड़ा है इसीलिए इसका ये हुआ सेंटर, ये इसका रेडियस हुआ, हमें पता है। ये इसका पोल हुआ, ये हुआ अपना अपार्चर, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि सेंटर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, बीच में जो पॉइंट होता है, उसे हम फोकस कहते हैं, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन फोकस तब फोकस माना जाता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, रिफ्लेक्ट बैक करके अगर मीट करे कहीं एक जगह पे, ठीक है, तो उसे हम फोकस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हुआ, इसका जस्ट बराबर डिस्टेंस पे हम इसे बोलते हैं फोकस, और इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। अच्छा, एक और बात बार बार आती है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी कॉनकेव हुआ, कॉन्वेक्स हुआ, जब कोई रे इन्फिनिटी से पोल से गुजरती हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरती हुई इन्फिनिटी तक जाए, इन्फिनिटी तक, सिर्फ ये नहीं कि सेंटर से पोल तक जाए, नहीं, इन्फिनिटी तक जाए कोई रे, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो क्या हुआ, ये हमारा हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हुआ रेडियस, ये हमारा हुआ पोल, ये देखिए ये है हमारी फोकल लेंथ, तो इसे बोलते हैं फोकस। ओके स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अ रे कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू इंफिनिटी, अ रे जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल फ्रॉम इंफिनिटी टू इंफिनिटी इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हमने आज पार्ट्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स देखा, उसके बारे में डिटेल से समझा कि सेंटर क्यों है, क्योंकि वो स्पेयर का सेंटर है। रेडियस क्यों है, क्योंकि वो एक स्पेयर की रेडियस है। उसके अकॉर्डिंग हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में थोड़ा सा जाना है। कल हम डिटेल में समझेंगे इमेज फॉर्मेशन को। ओके स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बगल में जो घंटी वाला आइकन है उसको क्लिक करें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और कल आप टाइम से मेरे वीडियो पे आइए, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, और आई विल अश्योर यू कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं नीतू यादव, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम डे। बाय बाय।